हाय दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़े एक बार फिर से आप सभी को दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल ही हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 50,65,000 का बजट पेश किया। जी हाँ दोस्तों, 50,65,000 एक समय में जब कांग्रेस सरकार था देश में, तब 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख कोटी का बजट पेश होता था। और मोदी जी आते ही जिस तरह से उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को अग्रसर कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मोदी जी ने आखिरकार 5 ट्रिलियन, हालांकि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो लगता है वो तो मुझे मालूम नहीं, पर 5 ट्रिलियन वो लक्ष्य हासिल कर ही लिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही भाजपा सरकार देश को चलाए तो अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन भी हासिल हो जाएगा। इस साल का जो बजट पेश हुआ वो काबिल तारीफ है। जितना भी प्रशंसा किया जाए वित्त मंत्री को और इस बजट को बनाने वाले जितने भी जो योगदान दिए हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं। बजट सब तरफ से ठीक है, पर इस बजट में मैं जो उम्मीद कर रहा था वो थोड़ा नहीं हुआ। जी हाँ, ये इस बार दिल्ली और बिहार को फोकस तो किया गया, पर थोड़ा सा उड़ीसा को भी फोकस करना चाहिए। जी हाँ, डबल इंजन का जितना फ़ायदा उड़ीसा को मिलना चाहिए, शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गया है। आशा है कि बाद में ये लोग ध्यान देंगे उड़ीसा को भी डबल इंजन का फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ये है कमी रक्षा बजट का, डिफेंस बजट का, जो 3 गुना होना चाहिए था। मौजूदा विश्व का हालत आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ युद्ध का माहौल है। खुद छोटा सा बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया है वो हमें आंखें दिखा रहा है, और श्रीलंका के जो नौसैनिक है वो हमारे मछुआरों को जिस तरह से गोली फायरिंग करते हैं, उनको इतना हिम्मत किसे हो जा रहा है, इतना साहस किसे हो जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत का लचीलापन, ये अत्यधिक शांति प्रियता भी नहीं चलेगा, आक्रामक होना ही पड़ेगा। हमारे पास अत्याधुनिक ड्रोन का कमी है, बम्बर तो है ही नहीं, लंबी दूरी की मिसाइल भी नहीं है, 10,000 20,000 रेंज का मिसाइल भी नहीं है, ना ही इसराइल की तरह आयरन डोम है। अत्याधुनिक ड्रोन, टैंक, गोला बारूद, ये सब चीज़ हमें चाहिए। जेट फाइटर का कमी तो इंडिया में हो ही है। अभी तक हमारे वैज्ञानिक लोग एक जेट फाइटर का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तेजस जेट फाइटर जो 2009 और 10 में जो ऑर्डर हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 40 जेट फाइटर तो, और 90 का जो ऑर्डर दिया गया था वो कब पूरा होगा। डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ को आप घटा दीजिए चलेगा, लेकिन बाहर का दुश्मन हमारे देश पर हमला करे, बाहर के लोग हम पर हमला करें, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे देश भारत को आंखें दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सामरिक दृष्टि से कमज़ोर इंडिया है, तभी तो ये सब चीज़ हो रहा है। जिस दिन सामरिक दृष्टि से भारत दूसरा या तीसरा नहीं हो जाता, तब तक हर कोई आंखें दिखाएगा। लाचार होकर रहना ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उम्मीद है सरकार ध्यान दे, विशेषकर हमारे पास जो जेट फाइटर का कमी है उसको पूरा करने का कोशिश किया जाए। अत्याधुनिक ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। चाइना ने बहुत सारी चीज़ हासिल कर लिया है बहुत से पहले, वो रक्षा के मामले में इंडिया से बहुत आगे बढ़ गया है। हम उसके आधा भी शायद नहीं है। नेवी में वो जिस तरह से वो
युद्धपोत वगैरह, वो पनडुब्बी वगैरह जो बढ़ा दिया है वो काफ़ी चिंताजनक है। वो आत्मघाती ड्रोन भी जो ऑर्डर दिया है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। वो अमेरिका से युद्ध करेगा या ना करे, पर हमारे अक्साई चाइना को तो कब्जा किया है ना, जिसे हम कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, उसको कब इंडिया हासिल करेगा। गुलाम कश्मीर को भी चाहिए हासिल करना, तो उसके लिए तो गोला बारूद चाहिए ना, हथियार चाहिए, ड्रोन चाहिए, मिसाइल चाहिए। हाँ, वो भी 1-2 हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में मिसाइल चाहिए, चाहे प्रलय मिसाइल हो या ब्रह्मोस हो या अग्नि 5 हो। इनका संख्या को कम से कम 10-20 हज़ार तो रखना ही पड़ेगा। बड़े बड़े मिसाइल की कम से कम, जिसे रूस के पास 15,000, 1500, 1700, 1800 ऐसा है, उसी तरह हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइल कम से कम 2000 होना चाहिए, मिनिमम 2000। और एटम बम भी मिनिमम 4 अंक यानी 1000 एटम बम भी होना चाहिए, तभी जाके इंडिया का धाक जमेगा। आप कमज़ोर रहेंगे और आप माला जपते रहेंगे शांति का, आपका बात कौन सुन रहा है। उम्मीद है कि मोदी सरकार ध्यान देंगे इसके ऊपर। जय हिंद।